गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसी को आगे करते हुए देखिए आज अपन पढ़ते हैं यूनरी ऑपरेटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखिए जिस प्रकार इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिए गए वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करता है, इजाफा करता है या वृद्धि करता है, उसी प्रकार जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी करता है, सब्ट्रैक्ट करता है या डिक्रीज करता है। देखिए समझिए कैसे। इसका जो सिंटेक्स है वही दो प्रकार से होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रीफिक्स वाला, प्रीफिक्स से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स यानी कि पहले क्या होगा, इसका सिंटेक्स क्या कहता है कि पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बाद में ऑपरेंड या ऑपरेंड वेरिएबल। एग्जांपल मान लीजिए माइनस माइनस ए, यहाँ पे ए क्या है, ऑपरेंड वेरिएबल, ठीक है। इसी प्रकार अपना होता है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देखिए इसका सिंटेक्स क्या कहता है। ठीक है, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वो चीज समझें कि पहले ऑपरेंड होगा यानी लेफ्ट साइड में ऑपरेंड एंड राइट साइड में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए इसको अपन एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई वेरिएबल है तो आप ए माइनस माइनस, देखिए ए माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए, इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए माइनस वन। दोनों का मीन सेम है कि ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसमें एक का डिक्रीमेंट करें, एक की कमी करें और वापस से ए वेरिएबल में क्या कर दें, असाइन कर दें। तो इस तरीके से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के मान में एक की कमी करता है। तो इसको समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल में क्या है, वही प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जैसे अपन ने इंक्रीमेंट पढ़ा था एज इट इज डिक्रीमेंट में। देखिए एग्जांपल से अपन समझते हैं कि पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें दोनों हेडर का इसका यूज किया, void में देखिए यहाँ पे मान लीजिए एज इट इज, जैसे मान लीजिए इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c और d, चार वेरिएबल्स डिक्लेरेशन किया, जिसमें a और b को इनिशियलाइज किया यानी प्रारंभिक मान दिया, clr scr क्लियर स्क्रीन आउटपुट विंडो को पहले से डाटा हो तो वहां से उसको क्या कर दें, क्लियर कर दें। उसके बाद में देखिए मान लीजिए ए और बी की वेरिएबल की वैल्यू को अपन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सी आउट के साथ में इंसर्शन ऑपरेटर, देखिए ए इज, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, हैंडल सी आउट, बी इज, बी की वैल्यू प्रिंट करवाई और एंडल। उसके बाद में मान लीजिए अपन ने डिक्रीमेंट करवाया c इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो प्रीफिक्स से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें देखिए पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे देखिए ए में कितना है 10, उसके बाद में मान लीजिए अपन ने सी आउट ए इज
ए इज यानी ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, ए एंड सी आउट सी इज, सी की वैल्यू प्रिंट करवाई एंड उसके बाद में मान लीजिए अपन ने क्या किया, b इक्वल टू बी माइनस माइनस कॉस्ट फिक्स, ये तो कौन सा है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स फॉर, और ये है कॉस्ट फिक्स। इसके बाद में देखिए अपन ने लिखा, प्रिंट करवाया सी आउट बी इज कैपिटल एस, ठीक है, बी की वैल्यू प्रिंट करवाई, ऐसे सी आउट बी इज, और डी की वैल्यू प्रिंट करवाई, और इसके बाद में गेट्सियन और ये कंप्लीट। अब देखिए समझते हैं इसके आउटपुट को। आउटपुट में क्या होगा उसे समझें कि सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवाते वक्त देखिए जैसे मान पी ए इक्वल टू कितना 10 और बी इक्वल टू 20 और सी और डी, ये चार वेरिएबल्स अपने पास हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद में सी आउट ए इज, आउटपुट में क्या होगा ए इज। अब देखिए ए में कितना है अभी 10, फिर एंटर न्यू लाइन बी इज, बी में कितना है 20 के बाद में देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो पहले क्या करें ए की वैल्यू में 1 की कमी करेगा, ए में कितना है अभी 10 में से 1 करो 9, और फिर बाद में फर्स्ट तो डिक्रीमेंट का सॉल्व होगा, सेकंड क्या होगा असाइन होगा। तो देखिए ए में कितना है अभी 9, 10 था, 10 की कितना हो गया 9, और 9 को किसमें असाइन कर दो सी में, तो सी में कितना आ गया 9। तो यहाँ पे देखिए जब प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे आएगा ए इज, ए में कितना 9, एंड न्यू लाइन सी इज, सी में कितना आएगा 9। इसी प्रकार बी माइनस माइनस, देखिए इसमें क्या होगा कि पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, फर्स्ट तो क्या होगा असाइन और बाद में डिक्रीमेंट। तो देखिए बी में अभी क्या है 20 किसमें डी में, तो डी में कितना आ गया 20, और उसके बाद में बी में क्या कर दो 1 की डिक्रीमेंट यानी कि 90। अब जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो देखिए बी इज, बी इज, आउटपुट में देखिए क्या आएगा बी इज, बी में कितना है 19 और बी इज, बी में कितना है 20। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, चाहे प्रीफिक्स हो चाहे कॉस्ट फिक्स हो। प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, बाद में ऑपरेंड या जो वैल्यू है वो वेरिएबल वैल्यू असाइन करती है। इसी प्रकार कॉस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन हो जाती है, बाद में क्या होता है कॉस्ट फिक्स हल होता है। इस तरीके से प्रीफिक्स एंड कॉस्ट फिक्स में दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं अपन कि प्रीफिक्स और कॉस्ट फिक्स में से जो वरीयता होती है वो होती है कॉस्ट फिक्स की अधिक होती है, यानी जो प्रायोरिटी होती है वो पहले कॉस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को दिया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, जो प्रायोरिटी होती है वो कॉस्ट फिक्स की अधिक होती है, प्रीफिक्स की कम होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c, और मान लीजिए इस तरीके से दे दिया जाए c इक्वल टू a प्लस 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 b, देन मान पूछा जाए c आउट a, यानी a की वैल्यू पूछे, c आउट b की वैल्यू पूछे और सी आउट सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला है, 3 प्लस है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा किसके साथ, तो इस चीज को समझें
जैसे कि मैंने बताया पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो इसके साथ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए क्या हो गया, ए के साथ कौन सा हो गया, डिक्रीमेंट, सॉरी ए के साथ कौन सा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है पोस्टफिक्स वाला। तो यहाँ पे देखिए पहले ए की वैल्यू बी से ऐड होगी, ए की वैल्यू किससे होगी, बी से। ए में कितना 10, बी में कितना 20, तो सी में कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ सी में प्रिंट होगा कितना 30। फिर देखिए बी में कोई चेंजेस होगा, बी में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी बी प्रिंट करेगा 20। लेकिन ए में क्या होगा, ए का इंक्रीमेंट, ए में प्रिंट हो जाएगा 11। समझ गए। तो इस तरीके से ऐसे डिक्रीमेंट हो तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो पोस्टफिक्स की वरीयता प्रीफिक्स से क्या होती है, अधिक होती है। एक चीज और ध्यान रखना, जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं उसके साथ हमेशा वेरिएबल का ही यूज किया जाता है। अपन ऐसा नहीं कर सकते प्लस प्लस 9, ये क्या है, रॉन्ग है। मान लीजिए कोई कांस्ट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, जैसे आपने लिखा कांस्ट इंट a इक्वल टू 10 और फिर अपन करते हैं a प्लस प्लस, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वेरिएबल। तो लिटरल्स के साथ और कांस्टेंट्स के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच।